अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। आज दिन भर में अगर आपने खबरें नहीं देखी तो उन तमाम तर खबरों का खुलासा यह है कि इमरान खान की वापसी हो रही है और इमरान खान की बड़ी धमाकेदार और बड़ी तगड़ी और ज्यादा मजबूत होकर इमरान खान की बाकायदा से वापसी हो रही है। जो माहौल बन रहा है इमरान खान के हवाले से, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इससे पहले इन्हें डर था, इन्हें खौफ था, जो सता रहा था, और वो खौफ यह था कि इमरान खान 10 सालों के लिए बैठ जाएगा, निजाम को ठीक कर जाएगा, इदारे ठीक हो जाएंगे और फिर इनकी जगह नहीं बचनी। अब महसूस हो रहा है कि वाकईतन इमरान खान उसी तरफ जा रहा है और शायद आने वाले टाइम में ऐसे हालात वाकई बन जाएंगे, चूंकि इमरान खान इतनी बड़ी शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान की बन गई है कि 10 सालों का फट्टा तो वो लगाएगा। यानी 10 साल ऐसा महसूस हो रहा है वो तो बैठेगा और 10 साल इमरान खान की हुकूमत होनी है, क्योंकि हालात वाकई तो जो शख्सियात खान के साथ जुड़ रही हैं ये बड़ी पायदार शख्सियात है, ये बड़े तगड़े लोग हैं जो इमरान खान के साथ अब आकर जुड़ रहे हैं। और अब वाकईतन खान हर तरफ से ना सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि एक फोर्स बनकर इक्तदार के अवानों की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। अगर आपने इस सारी खबर को, इन सारी डेवलपमेंट्स को समझना है, पाकिस्तानी टेलीविजन की स्क्रीन देखा करें, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को देखा करें, आपको समझ आ जाएगी कि गेम किस तरफ जा रही है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों को लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई जाती हैं, खान की तस्वीर टीवी पर आती है, तस्वीर को दिखाया जाता है, लीमन गंडापुर छाती के साथ लगाता है वो भी दिखाया जाता है, कोई जलसा जुलूस होता है वो भी दिखाया जाता है, फिर अगर इमरान खान किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस कर रहा है वो भी दिखाया जाता है, अब कोई वीडियो तस्वीर या इनका ट्वीट आता है वो भी टेलीविजन पर दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तानी सियासत में जब सबसे पहले कांटा लगाया जाता है ना, क्रॉस लगाया जाता है, रेड मार्क लगाया जाता है, सबसे पहले लेटता टीवी है, सबसे पहले पाकिस्तान का जो न्यूज चैनल है ये सबसे पहले कंप्रोमाइज करते हैं, सबसे पहले अपना सर ये नीचे करते हैं, उसके बाद जाकर बाकी इदारे करते हैं। लिहाजा अगर टेलीविजन पर इमरान खान आ रहा है, आप समझ जाएं कि चीजें इमरान खान की तरफ भाव बहना शुरू हो गया है और जो दरिया का भाव था या जो हवाएं थी उन्होंने अपना रुख बना लिया है और ये ना तो पानी रुकेगा, ना ये हवाएं रुकेगी और ना ही इमरान खान जिस तेजी से पाकिस्तानी अवानों की तरफ बढ़ रहा है वो अब रुक सकेगा। साथ साथ ये भी खबरें कि नून लीग जिस तरह से बिहेव कर रही है ये बिहेव बड़ा एबनॉर्मल है। यानी राना सनोरा साहब बाकायदा से प्राइम टेलीविजन पर बैठकर न्यूज चैनल में ये खुलकर ये कह रहे कि मैं इमरान खान का कुत्ता हूं, मैं इमरान खान का मिरासी हूं। दो कि उन्होंने बातचीत कुछ साफियों से जोड़ी है, लेकिन ये आपको सोच जाहिर करती है कि जहनियत क्या है, ये किस सोच की अक्कासी कर रही है, किस सोच की तर्जुमानी कर रही है, किस फ्रेम ऑफ माइंड से नून लीग इस वक्त गुजर रही है। ये नहीं समझ से बाहर है कि राना सनोरा साहब साबिक वजीर दाखिला, एक बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत, पंजाब का थंब उन्हें कहा जाता है, सबसे बड़ी नून लीग की शख्सियत, यानी वो इतना ज्यादा मेंटली डिटेरियोरेट कर गए हैं, इतने नफसियाती किसी आर्जे का शिकार हो गए हैं कि वो टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो साफी हैं ये इमरान खान के कुत्ते हैं, और ये कहते हैं कि हम इमरान खान के कुत्ते हैं, हम इमरान खान के मिरासी हैं। यानी समझ से बाहर है। मरीम औरंगजेब साहब कहती है गाटे उतार दो, यानी तलवारें चला दो, कलाड़ियां चला दो, इस फितने का सर कलम कर दो। और राना साहब ये कह रहे हैं हम कुत्ते हैं, हम मिरासी हैं। और वही है कि सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने आगे पीछे से क्लिप काटकर सिर्फ इसी क्लिप को, यानी 5 सेकंड के क्लिप को लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें राना साहब ये कहते हैं कि मैं इमरान खान का कुत्ता हूं, मैं इमरान खान का मिरासी हूं। यानी अजीब है, ये गैर मामूली है नून लीग जिस तरह से बिहेव कर रही है। यानी नून लीग को अभी पटकार भी नहीं लगे, अभी इनके हवाले से कोई सारे मामलात भी नहीं चले, अभी सिस्टम भी उन्हें अभी तक बेनिफिट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद नून लीग का जो बिहेवियर रवैया है ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। यानी इस तरह से बिहेव एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, एक तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर जिसकी एक प्रेजेंस है, जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसे लोग देखते हैं, टीवी पर आकर बैठकर कम से कम ऐसी बातें नहीं की जाती। और खासतौर पर राणा साहब जैसी शख्सियत को तो बंद दरवाजों के पीछे भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो टीवी पर आकर साफियों को कह रहे हैं कुत्ते, ये मिरासी है इमरान खान के, और ये इन्होंने हमारा रिजल्ट खराब किया है, इन्होंने गलत कैंपेन किया है, टीवी पर जो कुछ है उसकी वजह से हमारे हालात खराब हुए हैं। और राय साकिब खरल साहब ने, हालांकि वो खबर भी उनके प्लेटफॉर्म से नहीं आई कि जिस टीवी के साथ वो काम करते हैं उन्होंने भी वो नहीं दिखाया कि बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है, लेकिन ट्रेंड चलवा दिया नून लीग ने कि अरेस्ट राय साकिब खरल, यानी साफी को आपने अरेस्ट करवाना है, साफी को बंद करवाना। तो एक गैर मामूली बिहेवियर है जो नून लीग का खुलकर सामने आ रहा है। ये शो करता है कि नून लीग पैनिक कर रही है बहुत बुरी तरह से, और ये जो असाब की जंग है, इस असाब की जंग में सबसे पहली जो कुड़की लगी है, पहला जो पंजा किसी को पड़ा है, जो लूज कर रहा है, जो मेंटली लूज कर रहा है, जो इस गेम को सारी को लूज कर रहा है, जो चेस बोर्ड में सबसे पहले हार रहा है, वो नून लीग है। यानी इनकी हेकड़ी निकल गई, सियासत तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन अब गलाजत निकाल रहे हैं और वो गलाजत नजर आ रही है, यानी खुलकर सबको नजर आ रहा है कि जनाब कितनी गंदी पॉलिटिक्स इन्होंने की है। अब दूसरी तरफ जजेस भी बोलना शुरू हो गए। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहां पर 3 सीटों के ऊपर स्टे दिया है, साथ साथ उन्होंने ठप्पा भी लगा दिया कि मुल्क के अंदर जनाब अब किसी के घर के अंदर आप हमलावर नहीं हो सकेंगे, जा नहीं सकेंगे, और सख्त रिमार्क्स भी मौजूद जजेस के सामने आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जजेस भी अब दिलेरी पकड़ रहे हैं। अदालतों से जो तवक्को की जा रही थी कि दिलेरी करें, निजाम जब डीरेल हो रहा हो, जब इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हो, जजेस खड़े हो जाए, अदालतें खड़ी हो जाए, यही अदालतों और जजेस का काम है, यही तो इनका ओहदा इनसे तकाजा करता है। और मुंसिफ होना, जज होना, ये कोई ओहदा, ये नौकरी नहीं है, ये एक अल्लाह की तरफ से एक एजाज है। मुंसिफ अल्लाह, यानी इंसाफ करना अल्लाह पाक की सिफ्त है। लिहाजा अगर कोई बंदा जज बनता है तो ये उसके लिए एजाज है कि वो इंसाफ करता है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ, आम लोगों के साथ वो इंसाफ करता है। तो ये अब जजेस बाकायदा से खड़े होना शुरू हो गए। लेकिन जो बड़ी खबर बनी आज पाकिस्तान टेलीविजन की, वो ये कि तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया है,
और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद है। आज नारे लगे हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई, और ये काम भी इमरान खान कर गया है। ये काम भी इमरान खान 76 साल तारीख में कर गया है कि शिया सुन्नी भाई भाई, बाकायदा हाथों में उन्होंने हाथ डाले, हाथ ऊपर किए और नारे लगाए हैं। यानी दो मुख्तलिफ फिरकों की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत बड़ी शख्सियात तहरीक इंसाफ के साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठी हैं, हाथों में हाथ डाले हैं, एक दूसरे के गले लगे हैं और एक दूसरे को मुबारकें दी हैं। एक ऐसा अलायंस बना है जो कि गैर मामूली है, जो कि गैर मामूली है। यानी मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ ये कहता है कि जनाब मुझे इसलिए हरवा दिया गया, मैं अफगानिस्तान गया था इसलिए हरवा दिया गया कि मजहबी पार्टी है, लेकिन तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक तो पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इत्तेहाद कर रही है जो मजहबी जमात है। यानी ये जो है बुनियादी तौर पर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा साहब जिनके साथ तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया है और एक अम्ब्रेला उन्होंने प्रोवाइड की है। तहरीक इंसाफ के तमाम आजाद उम्मीदवार ज़ाहिर है इसके नीचे आएंगे और फिर तहरीक इंसाफ अपनी रिजर्व सीट्स भी क्लेम करेगी जो कि 30 से 35 या 40 सीटें बनती हैं। तो 30, 40, 35 सीटें ये भी शामिल हो जाएंगी। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कहां पर तहरीक इंसाफ का नंबर जाकर पहुंचता है। उस जगह पर पहुंचता है कि नून लीग की और ज्यादा नींदें गायब होगी और उनके हवास बाख्ता होंगे कि ये क्या हो गया है। फिर दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो तो बाकायदा खुलकर ये कह रहे हैं, मजलिस अवादितुल मुस्लिमीन, वो तो खुलकर ये कहते हैं कि हम आखिरी खून के कतरे तक इमरान खान के साथ वफादारी करेंगे। तो ये गैर मामूली चीजें जो कि हुई हैं, यानी जो फिरका वाराना जो फसादात पाकिस्तान में फैलाते थे, आज ना सिर्फ उनके दांत खट्टे हुए हैं बल्कि उनकी तबाही निकल गई है, उनकी जड़ें आज उखाड़ कर तहरीक इंसाफ ने फेंक दी हैं और एक ऐसा मैसिव एक अलायंस बना है कि एक तरफ इमरान खान, एक प्रोग्रेसिव पार्टी, दूसरी तरफ जनाब सुन्नी इत्तेहाद और फिर ये शिया इत्तेहाद। ये बहुत बड़ा एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जहां पर ये सारे मिल गए हैं, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं और यहां से ये अपनी सियासी कैरियर को आगे फैलाएंगे। तो यानी कि जो फिरका वारियत थी आज पाकिस्तान के अंदर, वो भी दफन हो गई है, वो भी खत्म हो गई है और पाकिस्तान की मोस्ट क्रेडिबल, मोस्ट रेप्यूटेड शख्सियत इमरान खान के साथ जाकर मिली है। तो ये मंजर कशी आज टेलीविजन के ऊपर नजर आई जब सबने हाथों में हाथ डालकर ऊपर किए हैं और लहराए हैं। ये रिजर्व सीट्स भी वापस आ गई, मैसिवली आपने क्लेम भी कर दिया, मॉरली भी आप जीत गए, अखलाकी तौर पर भी आप जीत गए, टीवी पर भी अब वापस आना शुरू हो गया, निजाम भी आपके सामने थक कर चूर हो गया है, आपके जो ओपोनेंट्स थे उन्हें तहस नहस करके आपने रख दिया है और अब इंटरनेशनली भी आपका इमेज बना है, बैनुल अक़वामी तौर पर भी आप एक केस स्टडी के तौर पर सामने आ रहे, दुनिया आपकी इज्जत करती है और यहां पर भी आप अपनी पार्टी को पार्लियामेंट में ना सिर्फ लेकर चले गए हैं बल्कि एक ऐसा इत्तेहाद आपने बना दिया है कि जो कि अनब्रेकेबल है। यानी इन लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता, इनकी रवायात, इनकी अखलाकियात, इनका ज़र्फ है, इनकी शख्सियतें हैं, इनका किरदार है जो इनकी तर्जुमानी करता है, लिहाजा आप इन्हें तोड़ नहीं सकते, इन्हें आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत हैं। इन्हें अंदाजा लगा लें कि इसी दौरान इमरान खान के ऊपर कुछ मौलवियों को भी लॉन्च किया गया था, यानी मौलवी भी लॉन्च होते थे और आकर बुशरा बीबी के ऊपर, जातियात के ऊपर, यानी खवातीन के मंथली साइकिल के ऊपर आकर वो गुफ्तगू और बातचीत करते थे और एक नैरेटिव बिल्डिंग करते थे। उसके बाद ताहिर अशरफी साहब ने भी कोई अजीब और गरीब किस्म की गुफ्तगू करना शुरू कर दी, वो भी समझ से बाहर है कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है ये गैर मामूली है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा साहब सलाम है उन्हें, जनाब उनके साथ इत्तेहाद किया है। तहरीक इंसाफ अब उनकी अम्ब्रेला के नीचे पार्लियामेंट के अंदर जाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी उसके अंदर मौजूद थे और ये सारे मिलकर अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो गए और यहां से इमरान खान की असल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान को ठीक करने वाली, नया पाकिस्तान बनाने वाली, मजबूत पाकिस्तान बनाने वाली बाकायदा से शुरू हो गई है। अब साथ साथ जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिवीजन बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने, मौजूद जजेस ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, इन्होंने जनाब इस्लामाबाद की जो 3 सीटें थी, 46, 46, 47 और 48, जहां पर शोएब शाहीन साहब और मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए थे 40-40, 50,000 सीटों पर, उनके ऊपर स्टे दे दी है। यानी वो नून लीग के खाते में डाली गई थी लेकिन उनके ऊपर स्टेट दे दी गई। उन्होंने कहा नहीं जी ये कंट्रोवर्शियल सीटें हैं, इनके हवाले से फैसला बाकायदे से होगा, खुलकर होगा, लिहाजा अभी इनका रिजल्ट कोई भी जारी नहीं करना, इनके ऊपर बिल्कुल स्टे उन्होंने जारी, यानी नून लीग से मजीद 3 सीटें छीन ली हैं और नून लीग यहां पर हारी हुई है। फॉर्म 45 दिखा नहीं सकते, उनकी शक्लें बता रही हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि यहां पर हारे हुए हैं। यानी एक हारने वाला का चेहरा नजर आ जाता है, उसकी शख्सियत नजर आ जाती है, जनाब ये हारा हुआ है, ये टूटा हुआ बंदा है, इसकी बिल्कुल तबाही निकली हुई है। यानी नून लीग एक अजीब और गरीब खबर बनती जा रही है। मैं देख रहा था शाहीन साहब ने इसके ऊपर एक व्लॉग भी किया हुआ है और वो कुछ खबरें भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब शायद मरियम नवाज शरीफ साहबा को और नवाज शरीफ साहब को कमरे में बंद कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर ये इसलिए कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, मियां साहब बाहर नहीं आ रहे, मीडिया को फेस नहीं कर रहे, कोई बयान नहीं दे रहे, उनके हवाले से कोई खबर नहीं चल रही। लेकिन अभी खबरें आ रही कि मरी में चले गए और मरी में मौसम एंजॉय करने के लिए चले गए, बर्फ बारिश, पहाड़ और सारी चीजें देखने के लिए। सुबह सुबह कोयल भी बोलेगी, मियां साहब देखेंगे, तो उनकी सेहत के लिए ठीक है। पॉलिटिक्स उनके लिए, उनकी सेहत के लिए अब ठीक नहीं है, क्योंकि जो कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स जिस लेवल तक वो कर चुके हैं उसकी अब पाकिस्तान में जगह नहीं है और ना ही उनका वोटर पीछे बचा है। और नून लीग का जो डाई हार्ट फैन था, जो वाकईतन नून लीग को वोट करते थे, जो नज़ियाती लोग थे, वोट को इज्जत दो के नारे के पीछे खड़े हुए थे, वो शर्मिंदा हुए हैं। वो यकीन माने आंखें अपने ऊपर नहीं कर सकते, वो मुआशरे में शर्मिंदा होकर फिरते हैं। नून लीग का वोटर एक मजाक बन गया है।
یہ بڑی بدقسمتی ہے، لیکن ان کا اتنا ہی احترام ہے جتنا کسی بھی پارٹی کا ہے، لیکن سارے لیڈرشپ جب کمپرومائز کر جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو شاہین صاحب نے بہرحال یہ خبر تو کی ہے اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، لیکن اس کے اندر صداقت نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، انہیں کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، انہیں کھل کر آنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ غلطی ہوئی ہے، غلط پولیٹکس ہوئی ہے تو اس کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ 30 سیٹوں کے اوپر جا کر وننگ سپیچ کر دیں اور اخلاقیات اور ساری مورل ویلیوز کو وہاں پر قربان کر دیں۔ اب پھر کچھ غیر معمولی ریمارکس آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے، اور یہ شیر افضل مروت کے حوالے سے معاملہ تھا، جہاں پر انہیں باقاعدہ سے گھر میں ان کے گھر میں اسلام آباد میں تقریباً F8 میں رات 3 بجے حملہ ہوا۔ تو اس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس ہیں کہ بغیر وارنٹ کے گھروں میں چھاپا مارنے والے ڈریں اس وقت سے جب لوگ آپ کو آگے سے جواب دینا شروع کر دیں گے۔ تو بڑے خوفناک بات ہے، خوفناک بات ہے کہ لوگ اتنے تنگ آ جائیں، اتنے پریشان ہو جائیں کہ ان کے پاس کوئی حل نہ بچے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ چیز کسی بھی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس حوالے سے سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ ایک تو ان کے ریمارکس بڑے زبردست ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو اپنے شہریوں کو چوروں ڈاکوؤں سے تحفظ دینا تھا، یہاں تو ہم اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو اغوا نہ کریں۔ یہ بھی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اداروں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے شہریوں کو تحفظ دیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔